Hello everyone, today we are going to start a new chapter, class 10 civics, chapter number 2, फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म चैप्टर को शुरू करने से पहले हम समझेंगे कि जो फेडरलिज्म वर्ड है वो कहाँ से आया है, कहाँ से फेडरलिज्म वर्ड की उत्पत्ति हुई है या फिर कहाँ से डिराइव किया गया है फेडरलिज्म वर्ड। तो फेडरलिज्म इज अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फिडस विच मीन एग्रीमेंट। तो जो फेडरलिज्म वर्ड है उसे डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से। लैटिन जो भाषा होती है वहाँ से डिराइव किया गया है फेडरलिज्म को। और कौन सा वर्ड था वो लैटिन वर्ड था फिडस। फिडस का मीनिंग होता है एग्रीमेंट या फिर कॉम्पैक्ट या फिर हिंदी में हम कह सकते हैं समझौता। तो फिडस का मीनिंग होता है समझौता, ये हमने देखा। और फिडस से कौन सा वर्ड डिराइव किया गया है, फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म वर्ड पे ही हमारा पूरा चैप्टर है। तो अब हम पहले डिस्कस करेंगे कि फेडरलिज्म की जो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो फेडरलिज्म की एक्चुअल डेफिनेशन रहेगी, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है फेडरलिज्म जिसमें कि पावर डिवाइडेड रहती है। और कैसे डिवाइडेड रहती है, सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स में। अब इसके बाद में क्वेश्चन अराइज होता है कि जो ये सेंट्रल अथॉरिटी है और वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट है ये है कौन। तो इसका जवाब हमें मिलेगा हमारे पिछले चैप्टर में जो कि था पावर शेयरिंग। उसमें हमने पढ़ा था एक वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में कैसे डिवाइडेड थी पावर, उसमें डिवाइडेड थी सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल पर। तो सबसे पहले जो सेंट्रल थी वो रहेगी हमारी यहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके बाद में जो वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स रहेंगे, ये वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं स्टेट लेवल गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट। तो अब हमें पता लग गया कि कैसे फेडरलिज्म में पावर डिवाइडेड रहती है, सेंट्रल लेवल पर, उसके बाद में सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल पर, और स्टेट लेवल से फिर लोकल लेवल पर। ऐसे पावर डिवाइड रहती है और ये होता है फेडरलिज्म। अब इस जो डेफिनेशन को पढ़ के आपके मन में अराइज हुआ होगा एक क्वेश्चन जो कि है कि इज़ इंडिया ए फेडरल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है ये फेडरल भी है और साथ में सेंट्रल भी है। फेडरल गवर्नमेंट कैसे है कि इसमें स्टेट्स के पास भी पावर है और साथ में जो सेंट्रल लेवल है उसके पास भी पावर है। और साथ में सेंट्रल कैसे है कि जो हमारी सेंट्रल अथॉरिटीज़ रहती हैं उनके पास ज़्यादा पावर होती है, जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है उनसे कुछ ज़्यादा पावर्स हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हमारी जो इंडिया है वो फेडरल एंड सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट है, जिसके लिए कि एक अलग नेम रहेगा, वो रहेगा क्वासी फेडरल गवर्नमेंट। अब इसके बाद में हम जो दो लेवल्स हैं हमारे गवर्नमेंट के उनके बारे में पढ़ेंगे। दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कौन से होते हैं, फेडरल और दूसरा रहेगा यूनिटरी। तो पहले हम फेडरल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस एंड स्टेट्स। यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट का एक तो यहाँ पे दो पॉइंट्स बताए हैं कि एक तो होती है पूरी एंटायर कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट जिसे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। उसके साथ में होती है एक गवर्नमेंट किसके लेवल पर, स्टेट लेवल पर या फिर प्रोविंसेस लेवल पर, जिसे हम स्टेट लेवल गवर्नमेंट भी कहते हैं। उसके बाद में बोथ इंजॉय पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। अब क्या होता है कि इन दोनों के पास में अलग अलग पावर्स रहती है, इंडिपेंडेंट पावर रहती है, कोई भी किसी को डोमिनेट नहीं करता, दोनों के पास अपनी अपनी अलग पावर है। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर ऑफ इट्स ओवन एंड नॉट आंसरेबल टू द सेंटर। अब हमें क्या लगता होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें जो फेडरल सिस्टम होता है इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है दोनों के पास इक्वल पावर होती है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो आंसरेबल नहीं होती है किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट की। कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी अपना कानून बनाए या फिर कुछ काम करना चाहे तो इसके लिए उनको पहले किसकी अनुमति नहीं चाहिएगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी उनकी अनुमति की ज़रूरत नहीं होती।
उसके बाद में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यूएसए, एग्जांपल हो जाएगा यूएसए, ये फेडरल गवर्नमेंट का एग्जांपल है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है? ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इसमें सिर्फ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है और सब यूनिट्स सबऑर्डिनेटेड। अब क्या होता है कि सब यूनिट्स यानी कि जो स्टेट लेवल की अगर गवर्नमेंट्स हो, इसमें स्टेट लेवल पर भी गवर्नमेंट हो, तो वो सबऑर्डिनेट रहती है सेंट्रल लेवल की, यानी कि जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट रहेगी उससे पूछे बिना जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है वो कुछ नहीं कर सकती। इसमें जो पावर होती है सिर्फ सेंट्रल लेवल के पास में होती है। आफ्टर दिस सेंटर कैन पास ऑर्डर टू लोकल गवर्नमेंट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो ऑर्डर दे सकती है लोकल गवर्नमेंट को, यानी कि जो सब ऑर्डिनेट्स बनाए गए हैं उनको। उसके बाद में एग्जांपल है यूनाइटेड किंगडम। यूनिटरी गवर्नमेंट का एक एग्जांपल रहेगा यूनाइटेड किंगडम यूके। उसके बाद में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।